अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से आज वोटिंग बाकायदा शुरू हो चुकी हुई है और कहा यह जा रहा है कि 1/3 वोट्स जो हैं वो अर्ली पोलिंग में कास्ट किए जा चुके हैं और ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तादाद डिक्लेयर की जा रही है अर्ली पोलिंग के हवाले से। और अब मामला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन, कमला हैरिस डेमोक्रेट, और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला बताया जा रहा है कि अभी कहीं पे 1%, 1.5% से ट्रंप जीत रहे हैं, कहीं पे 1, 1.5, 2% से कमला हैरिस जीत रही हैं और सख्त मुकाबला है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि स्विंग स्टेट्स जो कि 7 अमरीकी रियासतें हैं, उनको कहा जाता है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात में। और अभी तक जो एक हमारे पास 2 पोल्स हैं, अर्ली पोल्स, जो जिनको कहते हैं कि एक एटलस इंटेल पोल है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 49% पे, इन स्विंग स्टेट्स की बात हो रही है, और कमला हैरिस जो हैं वो 47.2, यानी कि 1.8% के मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। ये एटलस इंटेल पोल है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है, उसमें वो इन 7 रियासतों में से कुछ रियासतों में कमला हैरिस को लीड दिलवा रहे हैं और कुछ में डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। लेकिन ये पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये 7 रियासतें जो हैं ये हमेशा से अभी तक जितने भी सदारती इंतखाबात हुए हैं उनमें बड़ा की रोल अदा करते हैं। और अब नाज़रीन, जो कहा जा रहा है जनरली कि ट्रंप के पास जो है वोट जो बैंक है उसका, वो उसमें मुसलमान बड़ी एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहां पे वॉर्स, जंगें हो रही हैं, उनको वो ख़त्म करेंगे। और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के ऊपर उनका बहुत फोकस है कि मिडल ईस्ट क्राइसिस को वो चाहते हैं कि परमानेंटली ख़त्म किया जा सके। और आपको मालूम है मिडल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो इजराइल और ईरान की जंग का है, जो कि अब मामला आपके सबके सामने है, जिस पर अमेरिका भी चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह रिस्ट्रेन हो और आगे ये मामला ना बढ़े। फिर जो गज़ा की सिचुएशन है उसके ऊपर भी वाज़े तौर पर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि जनाब ये ख़त्म होना चाहिए, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये एक वोट, पॉपुलर वोट बैंक, जितना भी मुसलमान वोट बैंक है, वो डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें अभी डिवीज़न है। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी वोटर जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान का ओवरसीज़ या अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसका ये ख्याल है कि ट्रंप अगर आएंगे तो वो PTI ख़ास तौर पर जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि ट्रंप अगर आएंगे, सदर बनेंगे, तो इमरान खान की रिहाई में उनको कोई सहूलत मिल सकेगी। लेकिन एक पॉपुलर सेंटिमेंट ये भी है कि जनाब हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही अपना जो है ताकत एक्सरसाइज करें, और वो यकीनन एक बात करेंगे कि जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन वो बाकायदा तौर पर ये किसी को डिक्टेट नहीं कर सकेंगे कि जी इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी एक अपना किरदार रखती है, जो कि बेसिकली दीगर ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ एक क्लोज लेजों में रहते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। दूसरी जानिब कमला हैरिस का पॉपुलर जो स्लोगन है वो ये है कि इमिग्रेंट्स, खासतौर पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ उनकी एक बाकायदा कैंपेन भी है। वो मेक्सिको बॉर्डर पे भी कुछ महीने पहले गई थी और उन्होंने वहाँ पे जाकर जायज़ा भी लिया था। तो ये एक कमला हैरिस के लिए एक ही एडवांटेज है कि जो ऑर्थोडॉक्स, जो कि रेडनेक अमेरिकन हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं ये आपकी इकोनॉमी को भी तबाह करते हैं और उसके साथ आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट होती है। तो ये एक कमला हैरिस के पास एक ये एडवांटेज है। और दूसरा, जो इंडियन एक लॉबी है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं और इंडियंस के पास वहाँ पे पैसा भी बहुत है और उन्होंने वहाँ पे खर्च भी बहुत किया है। तो एक जो इंडियन लॉबी जो अपने साथ एक पॉपुलर वोट लेके आ रही है कमला हैरिस का, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कमला हैरिस के लिए भी। अब ये 2 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन इसमें अब एक दिलचस्प चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है एलन लेकमैन। एलन लेकमैन जो हैं वो 1984 से प्रिडिक्शंस दे रहे हैं और 2020 यानी कि जो पिछले सदारती इंतखाबात तक उनकी
10 में से 9 प्रिडिक्शंस सही साबित हुई हैं कि जो भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया, और 2020 के इलेक्शन में भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि बाइडेन जीतेंगे, और वही हुआ। अब उनका जो एक तरीकाकार है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने एक 13 कीज, जिसको आप सवालात भी कह सकते हैं, 13 कीज डेवलप की, और उन्होंने 1981 में जो है एक रशियन जियोफिजिस्ट था व्लादिमीर कैलिसबोरोक के साथ मिलकर एक रिसर्च की थी, और उसमें जो बेसिकली कैलिसबोरोक की जो प्रिडिक्शंस होती थी अर्थक्वेक के हवाले से, तो उन्होंने एक 13 कीज का, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो 13 कीज रखी थी। तो एलन लेकमैन ने जो है वो 13 कीज रखी हुई हैं, जिनके ऊपर वो हर सदारती इंतखाबात से पहले जो है उसमें वो देखते हैं कि क्या कौन सा कैंडिडेट जो है वो कितने पे उतर रहा है। अब इसका तरीक़ाकार मैं आपको बड़ा सिंपल सा है वो मैं बता देता हूं कि इन 13 कीज में से जो अगर ये चेकलिस्ट जो है 13 कीज की चेकलिस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस चेकलिस्ट में से 5 या कम फॉल्स हो तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, जो हुकूमत, बराजमान हुकूमत होती है, उनका उम्मीदवार, उनका कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। और अगर 6 या ज्यादा जो इस चेकलिस्ट में से जो 13 में से 6 या इससे ज्यादा अगर फॉल्स हो, तो जो मुकाबले में कैंडिडेट होगा, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो जीतेगा। तो जो ये एलन लेकमैन साहब की जो प्रिडिक्शंस हैं, वो अभी तक जो बताया जा रहा है कि 81 में इन्होंने रिसर्च शुरू की और 84 से इन्होंने प्रिडिक्ट करना शुरू किया, और 10 इंतखाबात में से सिर्फ एक उनकी प्रिडिक्शन गलत हुई, और वो प्रिडिक्शन जो बेसिकली थी वो बुश और एल गोर वाले इलेक्शन के हवाले से थी। और ओबामा का जो दूसरा इलेक्शन था उसमें भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जो कहा जा रहा था कि रोमनी उनके मुकाबले में जो है वो रोमनी ने सारे डिबेट जीते हैं, तो ओबामा ने बहुत ब्लंडर्स मारे हैं, तो वो नहीं जीतेगा। लेकिन उस वक्त भी एलन लेकमैन ने प्रेडिक्ट किया था कि ओबामा जीतेंगे 2012 में, और ओबामा दूसरी दफ़ा जीते थे। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यह है कि वो कहते हैं कि ये पंडिट्स और जो एनालिसिस कर रहे हैं, इनको आप भूल जाएं, इनको पीछे छोड़ दें। और उन्होंने एक और बात जो की, और क्यों मैं आपको पहले बताता चलूं कि एलन लेकमैन जो हैं वो कमला हैरिस को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट बनेंगी। और उसमें उन्होंने एक जो कहा, उन्होंने कहा कि जी स्विंग स्टेट्स में, अब मैं पहले आपको एक बता चुका हूं कि जो एक प्रेडिक्शन थी जो एटलस इंटेल की, उसके मुताबिक तो ट्रंप जीत रहे थे, लेकिन एलन लेकमैन का ख्याल था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो उसमें कमला हैरिस जो है वो स्वीप करेगी। और उन्होंने कहा कि टेंस ऑफ मिलियंस जो हैं वो ऑलरेडी वोट कर चुके हुए हैं, और उसके मुताबिक जो ट्रेंड नज़र आ रहा है और जो उनकी कीज़ हैं 13 कीज़ पे, उनके मुताबिक कमला हैरिस जीती है। और उसकी वजह वो कहते हैं कि इस वक्त जो पर्टिकुलरली जो ख़ास तौर पर जो पॉइंट है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि कमला हैरिस जो है वो लीड करेगी, उसकी वजह है जेंडर, यानी कि ख्वातीन, विमेन जो है वो उनको ज़्यादा वोट करेंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 13 हैं, इनमें एक है नंबर 1 की जो है वो पार्टी मैंडेट, फिर नंबर 2 है जी नो प्राइमरी कंटेस्ट के, जो कोई सीरियस कंटेस्ट जो है इनकम्बेंट पार्टी के लिए कोई पहले नहीं हुआ था या नहीं है। फिर इनकम्बेंट सीकिंग री इलेक्शन के मतलब जो कि जो पार्टी कैंडिडेट हैं, यानी कि सिटिंग प्रेसिडेंट बाइडेन साहब, वो लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। फिर कोई तीसरी पार्टी है नहीं है। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म इकोनॉमी पे बहुत जोर देते हैं कि जी इकोनॉमी के जो अगर जिस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या उस वक्त अमेरिकी इकोनॉमी जो है रिसेशन में है, तो वो एक पॉइंट जो है वो फेवर में जाता है। तो इसमें और भी 13 कीज हैं बेसिकली जो कि उन्होंने प्रिडिक्ट की हैं। लेकिन इस वक्त जो मेजर एलन लेकमैन की प्रिडिक्शन है, अब देखते हैं कि आज पोलिंग जारी है, इसके बाद क्या होता है। लेकिन वाज़े तौर पर और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो मुसलमान जो वोटर है वो मेजॉरिटी में डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहा है अमेरिका में। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ख़ास तौर पर इजराइल ईरान की जंग के हवाले से मतवक्के कि कोई बड़े स्केल पे जंग हो सकती है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो कतई तौर पर होने नहीं देंगे। फिर उनका ये भी ख्याल है कि यूक्रेन वॉर में से भी वापस निकलना चाहिए और वो उस कॉन्फ्लिक्ट को भी ख़त्म करना चाहिए। तो जो मेजर इजराइल फ़लस्तीन क्राइसिस है उसको ख़त्म करने के लिए तो एक एडवांटेज उनके पास वो भी है। दूसरी जानब कमला हैरिस
इसके मतलब मैंने आपको बताया कि वो बेसिकली इकोनॉमी और दूसरा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उस हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं एक वो उनको एडवांटेज दे रहे हैं। अब चंद ही घंटे रह गए हैं, लेकिन यकीनन इसमें कहा जा रहा है कि इस दफ़ा भी अगर टाई हो जाता है तो रिजल्ट ज़रा ताख़ीर से निकलेंगे। अगर आपको याद हो कि जॉन कैरी और बुश के मामले में भी टाई हो गया था और उसमें भी रिजल्ट्स ताख़ीर से आए थे, तो लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, और देखते हैं कि क्या अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।